चीन की शून्य कोविड नीति है और वे पीछे नहीं हट रहे हैं, भले ही यह अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दे। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने पर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। वे मूल रूप से दुनिया के एकमात्र देश हैं जो अभी भी शून्य कोविड नीति पर कायम हैं। इसका मतलब है कि वे क्वारंटाइन और लॉकडाउन के साथ वायरस पर मुहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी जीरो कोविड नीति बहुत अच्छा कर रही है, के अनुसार स्वयं। लेकिन अन्य लोगों ने भी चीनी शासन के दावों में शामिल हो गए हैं। और महामारी की शुरुआत से ही मार्च 2020 में नेचर पत्रिका ने इस लेख को चलाया कि चीन की कोरोना वायरस प्रतिक्रिया बाकी दुनिया को क्या सिखा सकती है, जिसमें विशेष रूप से उन देशों का उल्लेख किया गया है जो यह देख रहे हैं कि क्या चीन के अत्यधिक लॉकडाउन ने वायरस को रोकने के लिए काम किया है। मैंने पहले इस बारे में बात की है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्तावादी कोरोना वायरस नीतियों ने दुनिया के बाकी हिस्सों को कैसे प्रभावित किया। यहाँ तक लैंसेट जैसी मेडिकल पत्रिकाओं ने भी चीन के कोविड-19 के सफल नियंत्रण के बारे में लेख प्रकाशित किए। और पश्चिमी मीडिया ने कहा है कि चीन में कोविड-19 अच्छी तरह से निहित है। बेशक, ये सभी लेख आधिकारिक चीनी आंकड़ों पर निर्भर करते हैं कि कितने लोग कोविड से मिले या मारे गए। सबसे पहले, चीन में कोई भी आधिकारिक चीनी आंकड़ों पर भरोसा नहीं करता है। चीनी अधिकारी भी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वुहान में शुरुआती प्रकोप के बाद से चीन ने अपने अधिकांश कोरोना वायरस प्रकोपों काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया है, तो यह स्पष्ट है कि वुहान में संक्रमण की संख्या कम थी। चीनी शोधकर्ताओं के अनुसार भी। और वुहान में मौतें भी आधिकारिक गिनती से कहीं अधिक थीं। और फिर भी पश्चिम में बहुत से लोग अभी भी चीन के कोविड संख्या पर विश्वास करते हैं। अब यह समझ में आता है कि प्रकोप की शुरुआत में सभी संक्रमणों की सटीक गणना करना कठिन होगा। लेकिन चीन के कोविड मामलों की कम गिनती का यही एकमात्र कारण नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा निचले स्तर के अधिकारियों को पार्टी नेतृत्व की रक्षा करते हुए नीतिगत विफलताओं के लिए दंडित करती है। यह हर स्तर पर अधिकारियों को बुरी खबरों को छिपाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उन्हें दंडित न किया जा सके। यह अधिकारियों को पार्टी नेताओं के आदेशों को पूरा करने के लिए अत्यधिक उपाय करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलती। इसलिए जब चीनी नेता कहते हैं कि वे शून्य कोविड चाहते हैं, तो स्थानीय अधिकारी शून्य कोविड देने जा रहे हैं, कम से कम आधिकारिक संख्या के अनुसार। लेकिन जैसे ही चीनी अधिकारी शून्य कोविड पर दोगुना हो जाते हैं, ऐसे संकेत हैं कि यह अलग हो रहा है। चीन की जीरो कोविड नीति को एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर 13 मिलियन लोगों के शहर शियान में। यह सख्त लॉकडाउन के अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। 42,000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन कैंपों में भेजा गया है। और शहर में किसी को भी अपने घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। यह कुछ मुद्दों का कारण बना, जैसे निवासियों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त आपूर्ति है। मुझे आश्चर्य है कि किस पर विश्वास किया जाए, भूखे निवासियों या अधिकारियों को जिन्हें दंडित किया जाएगा यदि लोगों के पास भोजन नहीं है। अन्य कहानियां सामने आईं, जैसे सैकड़ों लोगों को आधी रात में अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें संगरोध शिविरों में भेज दिया गया, जहां लोगों ने शिकायत की कि उनके पास गर्मी या आपूर्ति नहीं है। जैसे जैसे अधिक से अधिक शिकायतें ऑनलाइन पोस्ट की गईं, शियान के अधिकारियों ने समस्या को हल करने के लिए कदम बढ़ाया। ऑनलाइन शिकायतों पर रोक लगाकर। साम्यवाद वास्तव में सबसे अच्छी प्रणाली है। शहर को भेजे गए एक बड़े संदेश में, अधिकारियों ने घोषणा की 4 जनवरी से लोगों को महामारी प्रतिबंधों के विवरण पोस्ट करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, विशेष रूप से नकारात्मक समाचार। और उन्होंने सभी को यह भी याद दिलाया कि उन्हें देखा जा रहा था और कोई भी नकारात्मक समाचार स्वतः हटा दिया जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि शियान के अधिकारी इतने संवेदनशील क्यों हैं।
आखिरकार, उनके लॉकडाउन को जितना खराब प्रचार मिलता है, उतनी ही अधिक संभावना है कि उन्हें दंडित किया जाएगा। और जबकि चीन में अधिकांश लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की शून्य कोविड नीति का समर्थन किया है, शीयान में कठोर प्रतिबंधों के कारण न केवल स्थानीय शिकायतें, बल्कि देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई है। ऐसा लगता है कि मोड़ तब आया जब कम से कम 2 शीयान महिलाओं ने अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरणों में अजन्मे बच्चों को खो दिया क्योंकि उन्हें चिकित्सा की सुविधा से वंचित कर दिया गया था। महिलाओं में से एक के एक रिश्तेदार ने अस्पताल के बाहर उसके खून बहने का एक वीडियो पोस्ट किया था जिसने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका नकारात्मक कोविड परीक्षण समाप्त हो गया था। लेकिन चिंता न करें, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि शीयान के अधिकारी उस नकारात्मक समाचार को स्वतः ही हटा देंगे, जैसे उन्होंने उन महिलाओं के बच्चों को डिलीट कर दिया। हालांकि शीयान के लोगों के लिए अच्छी खबर है, उनके सभी बलिदान इसके लायक थे, क्योंकि कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को मूल रूप से शीयान में रोक दिया गया है। लूट, मूल रूप से अवरुद्ध, मूल रूप से का क्या अर्थ है? शीयान ने मूल रूप से कोविड-19 के प्रसार को रोक दिया है। समुदायों में फैले वायरस को मूल रूप से काट दिया गया था। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में कटा हुआ नहीं है। शहर के अधिकारियों ने इसे सामाजिक स्तर पर शून्य कोविड प्राप्त करना कहा है। क्या? अधिकारियों के अनुसार सभी नए मामले पाए गए उन लोगों में से थे जिन्हें निर्दिष्ट स्थानों या घर पर क्वारंटाइन किया गया था। इसलिए लोग अभी भी कोविड प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन केवल वे लोग जो पहले से ही शिविरों में या घर पर हैं। इसे वे सामाजिक स्तर पर शून्य कोविड कह रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या शीयान में हर कोई शिविरों में या घर पर पृथकवास में नहीं है? जब आप समाज को पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो कोई भी सामाजिक स्तर पर कोविड नहीं फैला सकता है। सामाजिक स्तर पर जीरो कोविड नहीं है। आपने अब तक गोल पोस्ट को स्थानांतरित कर दिया है, वे अब फुटबॉल के मैदान पर भी नहीं हैं। और आगे बढ़ने की बात करते हुए, जाहिर तौर पर एक तरह से शीयान के अधिकारी सामाजिक शून्य कोविड को प्राप्त कर रहे हैं, वस्तुतः निवासियों को शहर से बाहर ले जाना है। अरे, तकनीकी रूप से वे कोविड मामले अब शीयान में नहीं हैं। जैसे तकनीकी रूप से शीयान लॉकडाउन के बारे में कोई और नकारात्मक खबर नहीं है। साम्यवाद वास्तव में सबसे अच्छी प्रणाली है। शून्य कोविड को सामाजिक शून्य कोविड में बदलना यह स्वीकार करता प्रतीत होता है कि शून्य कोविड नीति अब इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शून्य कोविड के साथ क्यों चिपकी हुई है? क्योंकि उन्हें करना है। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। हर कोई जानता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कभी गलत नहीं होती, कम से कम अपने हिसाब से। कोरोना वायरस को नियंत्रित करने पर पार्टी नेताओं ने अपनी राजनीतिक वैधता को दांव पर लगा दिया है, और इतना समय बिताने के बाद कि वे पश्चिमी देशों की तुलना में कितना बेहतर कर रहे हैं, वे पीछे नहीं हट सकते। यह एक कारण है कि यूरेशिया समूह ने चीन की शून्य कोविड नीति को 2022 में दुनिया के लिए सबसे बड़े जोखिमों में से एक बताया है। वे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि चीन की शून्य कोविड नीति विफल हो जाएगी, लेकिन चीन इसमें कुछ नहीं कर सकता। शून्य कोविड की प्रारंभिक सफलता और चीनी नेता शी जिनपिंग के व्यक्तिगत लगाव ने पाठ्यक्रम को बदलना असंभव बना दिया है। तो यही राजनीतिक कारण है कि चीनी शासन शून्य कोविड को नहीं छोड़ सकता है। एक व्यावहारिक कारण भी है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 1.2 अरब से अधिक लोगों को टीका लगाया है, लेकिन चीनी कोविड के टीके पश्चिमी टीकों की तुलना में कम प्रभावी हैं, खासकर संचरण को नियंत्रित करने में। और उन्होंने कोविड के लिए भी उतने उपचार विकसित नहीं किए हैं। इसलिए यदि वे अपनी शून्य कोविड नीति को आसान बनाते हैं, तो वे आसमान छूते प्रकोपों देख सकते हैं, खासकर नए ओमाइक्रोन संस्करण के साथ। चीन अधिक से अधिक प्रकोपों चक्र में फंस सकता है, जिससे अधिक से अधिक गंभीर लॉकडाउन हो सकते हैं। वास्तव में, हम इसे पहले से ही देख रहे होंगे। बीजिंग के पास 14 मिलियन की आबादी वाले शहर तियानजिन में ओमाइक्रोन सामने आया है। तियानजिन आंशिक रूप से लॉकडाउन पर है, और ओमिक्रॉन तियानजिन से हेनान प्रांत के आन्यांग शहर तक फैल गया है। लेकिन भले ही जारी लॉकडाउन चीन की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी जल्द ही कभी भी रुकने वाली नहीं है।
अगले हफ्ते पारंपरिक चीनी नव वर्ष यात्रा की भीड़ शुरू होती है। परिवार को देखने के लिए आमतौर पर लाखों लोग घर जाते हैं। लेकिन जब तक यात्रा पर कोई राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को नए साल में प्रवेश करने या छोड़ने पर रोक लगाने की कोशिश की। आखिरकार, अगर उनके क्षेत्र में प्रकोप होता है तो वे दंडित नहीं होना चाहते हैं। और अनुमान लगाएं कि चीनी नव वर्ष के साथ ही क्या हो रहा है। शीतकालीन ओलंपिक, जो 1 महीने से भी कम समय में बीजिंग में होगा। क्या मैंने उल्लेख किया है कि टियानजिन बीजिंग के काफ़ी करीब है? यह ट्रेन से 30 मिनट की दूरी पर है। मुझे लग रहा है कि टियानजिन वास्तव में जल्द ही लॉकडाउन होने वाला है, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक में बड़े पैमाने पर ओमाइक्रोन का प्रकोप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक राजनीतिक आपदा होगी। हालांकि प्लस साइड पर, अगर ओलंपिक में प्रकोप होता है तो चीनी अधिकारी सिर्फ विदेशियों को दोष दे सकते हैं। साम्यवाद वास्तव में सबसे अच्छी प्रणाली है। और अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है, जो एक प्रशंसक है जो क्राउडफंडिंग वेबसाइटों पेट्रियन और स्थानीय लोगों पर शो का समर्थन करता है। उन्हें धन्यवाद देने के लिए, मैं प्रत्येक एपिसोड के अंत में एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। थॉमस एनी पूछते हैं, ओलंपिक कोविड मुक्त कैसे हो सकता है? अच्छा सवाल, थॉमस। चीनी अधिकारियों ने मूल रूप से ओलंपिक के लिए एक विशाल कोविड मुक्त बुलबुला तैयार किया है। चीनी पक्ष में, हजारों खेल संबंधित कर्मचारी, स्वयंसेवकों, सफाईकर्मियों, रसोइयों और कोच ड्राइवरों को तथाकथित क्लोज्ड लूप में हफ्तों तक रखा जाएगा, जिसमें बाहरी दुनिया में कोई प्रत्यक्ष भौतिक पहुंच नहीं होगी। अधिकारी लोगों को इस बंद लूप में रखने के लिए इतने गंभीर हैं कि उन्होंने बीजिंग के निवासियों को चेतावनी भी दी है कि अगर वे ओलंपिक वाहन दुर्घटना देखते हैं तो मदद न करें। बंद लूप में आने वाले एथलीटों सहित विदेशियों को या तो पूरी तरह से टीका लगवाना होगा या 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन करना होगा। और एथलीटों को हर दिन कोविड परीक्षणों से गुजरना होगा और हर समय बंद लूप में रहना होगा। लेकिन इन सभी सावधानियों के बावजूद, ओलंपिक में अभी भी प्रकोप संभव है। विशेष रूप से एक ओमाइक्रोन प्रकोप। शहर में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए हांगकांग में 3 सप्ताह का संगरोध है, और ओमिक्रॉन अभी भी अंदर आ गया है। ओमाइक्रोन उस डरपोक रैकून की तरह है जो 0 कोविड ट्रैश कैन में अपना रास्ता बना रहा है। लेकिन बंद लूप के कुछ फायदे हैं, कम से कम चीनी शासन के लिए। ओलंपिक कवर करने के लिए बीजिंग आने वाले पत्रकारों को चीन के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा। इसलिए चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साक्षात्कार के लिए कोई अजीब यात्रा नहीं है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, थॉमस। और पेट्रियन पर हमारा समर्थन करने के लिए। यदि आप शो को पसंद करते हैं और हमें चलते रहना चाहते हैं, और अन्य शानदार भत्तों के एक समूह तक पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं, तो patreon.com/chinnongcensored देखें।